डिस्क्रीट मैथमेटिक्स लेक्चर 3। इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट और कंडीशनल स्टेटमेंट का इन्वर्स, कन्वर्स और कंट्रापोजिटिव। लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था कंडीशनल स्टेटमेंट काफ़ी डिटेल में। अभी इस लेक्चर में थोड़ा सा और फिर पढ़ते हैं कि इफ़ P and Q are statement variable, the conditional of Q by P is if P then Q, or simply इसको P implies Q भी कह सकते हैं and it is denoted by this. It is false when P is true and Q is false, otherwise it is true। यानी कि ये सिर्फ एक ही केस में फॉल्स होगा कि आपके पास पहला P ट्रू हो और Q फॉल्स हो, तो इस केस में ये फॉल्स होगा। बाकी तमाम केसेस में जो भी केसेस बाकी 3 केसेस बनते हैं उनमें ये ट्रू होगा। द एरो इज द कंडीशनल ऑपरेटर एंड इन P implies Q, the first statement P is called hypothesis and the second statement is called conclusion. Next, implication law। तो implication law P implies Q, ये इक्विवेलेंट होता है नेगेशन P और Q, यानी कि नेगेशन P और Q का डिसजंक्शन। तो इसको हम प्रूफ करेंगे ट्रुथ टेबल से। तो ट्रुथ टेबल में पहले P को लिखे, P के लिए 2 ट्रू 2 फॉल्स, Q के लिए ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो P इम्प्लाइज Q मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि ये सिर्फ एक ही केस में फॉल्स होगा कि पहले ट्रू हो और दूसरा फॉल्स हो, तो ये फॉल्स। बाकी सब केसेस के लिए देखें ये ट्रू ट्रू ट्रू। नेगेशन P क्या है? नेगेशन P सिंपल इस P का नेगेशन है, यानी P के अपोजिट है, तो इस ये क्या होगा? फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। और नेगेशन P आर Q, यानी कि नेगेशन P और Q का जब आप लोग डिसजंक्शन फाइंड करेंगे तो आपके पास ये कॉलम बनेगा, वैल्यू कुछ ये आएगी। तो आप इस कॉलम को देखें और इस कॉलम को देखें, ये दोनों सेम है, तो यहाँ से ये प्रूव होता है कि ये दो स्टेटमेंट P implies Q और नेगेशन P आर Q ये आपस में इक्विवेलेंट है। अब हम स्टडी करते हैं नेगेशन ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट का, कि सिंस अभी लास्ट स्लाइड में हमने देख लिया कि P implies Q इक्विवेलेंट है नेगेशन P आर Q, देयरफॉर तो अगर हम इसका नेगेशन ले लेते हैं दोनों साइड का, तो इधर डिमॉर्गन लॉ अप्लाई कर लेते हैं, तो कुछ स्टेटमेंट ये बनेगा। तो अब ये देखिए डबल नेगेशन है, तो डबल नेगेशन किसके इक्वल होगा? P के इक्वल हो जाएगा, P एंड नेगेशन Q। यहाँ से क्या प्रूफ होता है? दस द नेगेशन ऑफ इफ P then Q is logically equivalent to P and not Q, यानी कि P and negation Q। The negation of an if then statement does not start with the word if, यानी कि जब हम if and then statement का negation लेते हैं, अगर सेंटेंस इंग्लिश में हो तो वो if से स्टार्ट नहीं होगा। तो एग्जांपल देखिए, राइट द नेगेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट क्या है? इफ अली इज इन पाकिस्तान देन ही लिव्स इन लाहौर। तो आप देख सकते हैं कि ये इफ एंड देन स्टेटमेंट है, तो इसका नेगेशन क्या होगा? अली लिव्स इन पाकिस्तान एंड ही डज नॉट लिव इन लाहौर। सेकंड क्या है? इफ माई कार इज इन द रिपेयर शॉप देन आई कैन नॉट गेट टू क्लास। इसका नेगेशन क्या बनेगा? माई कार इज इन द रिपेयर शॉप एंड आई कैन गेट टू क्लास। थर्ड क्या है? इफ x is prime then x is odd और x is 2, तो इसका नेगेशन क्या होगा? x is prime but x is not odd and x is not 2। तो लास्ट क्या है? फोर्थ, इफ लास्ट इफ एंड देन स्टेटमेंट है वो क्या है? इफ n is divisible by 6 then n is divisible by 2 and n is divisible by 3। तो इसका नेगेशन क्या होगा? n is divisible by 6 but n is not divisible by 2 or by 3। तो अभी हम इन्वर्स पढ़ते हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट का इन्वर्स क्या होगा।
द इनवर्स ऑफ द कंडीशनल स्टेटमेंट P implies Q is negation P implies negation Q। तो कुछ एग्जांपल देखते हैं कि इसको हम कैसे लिखते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है, यानी इफ एंड देन स्टेटमेंट क्या है, इफ टुडे इज फ्राइडे देन 2 + 3 = 5। तो ये हमारे पास एक कंडीशनल स्टेटमेंट है, यानी कि इफ एंड देन स्टेटमेंट है। तो इसका इन्वर्स क्या बनेगा, सिंपल, यानी इसका भी नॉट आएगा, यानी इसका भी निगेशन आएगा और सेकंड स्टेटमेंट का भी निगेशन आएगा। कैसे, ये देखिए, इफ टुडे इज नॉट फ्राइडे देन 2 + 3 नॉट = 5। सेकंड देखे, इफ इट्स स्नो टुडे देन आई विल स्की टुमारो। तो ये भी इफ एंड देन स्टेटमेंट है, कंडीशनल स्टेटमेंट है। इसका इनवर्स क्या होगा, इफ इट डज नॉट स्नो टुडे आई विल नॉट स्की टुमारो। एक और देख लेते हैं, इफ P इज अ स्क्वायर देन P इज अ रेक्टेंगल। तो इसका इनवर्स क्या बनेगा, इफ P इज नॉट अ स्क्वायर देन P इज नॉट अ रेक्टेंगल। तो सिंपल क्या है कि P implies Q एक कंडीशनल स्टेटमेंट है, तो इनवर्स क्या होगा, सिंपल, फर्स्ट का निगेशन और सेकंड का निगेशन। फोर्थ, इफ माई कार इज इन द रिपेयर शॉप देन आई कैन नॉट गेट टू क्लास। तो उसका इनवर्स क्या बनेगा, इफ माई कार इज नॉट इन द रिपेयर शॉप देन आई शैल गेट टू द क्लास। A conditional statement and its inverse are not equivalent, as could be seen from the truth table। तो ट्रुथ टेबल मैंने एक्सप्लेन किया कि कैसे बनाते हैं। P implies Q भी मैंने एक्सप्लेन किया, नेगेशन P और नेगेशन Q भी सिंपल है, जस्ट नेगेशन P का उलट है और नेगेशन Q का उलट है। नेगेशन P implies Q, तो ये नेगेशन P इम्प्लाई कर रहे हैं Q को। इसका टेबल भी आप लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो ये क्या, वो वैल्यू क्या क्या है, ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू। तो देखिए, इस कॉलम को देखें और इस कॉलम को देखें, तो यहाँ से आपको नज़र आ जाता है कि ये दोनों कॉलम सेम नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंडीशनल स्टेटमेंट और उनका इनवर्स आपस में इक्विवेलेंट नहीं है। नेक्स्ट, कन्वर्स ऑफ ए कंडीशनल स्टेटमेंट। The converse of the conditional statement P implies Q is Q implies P, यानी कि रिवर्स हो जाएगा। P implies Q, तो कन्वर्स क्या होगा, Q implies P। राइटिंग कन्वर्स, if today is Friday then 2 + 3 = 5। तो इसका कन्वर्स क्या बनेगा, यह स्टेटमेंट पहले आएगा और यह स्टेटमेंट बाद में आएगा, यानी if 2 + 3 = 5 then today is Friday। तो देखिए यहाँ पे ये हमारे पास P है और ये Q है, यानी P implies Q। यहाँ पे कन्वर्स क्या होगा, Q implies P। एक और एग्जांपल देखते हैं, if it snow today I will ski tomorrow। इसका कन्वर्स क्या होगा, I will ski tomorrow only if it snow today। Third, if P is a square then P is a rectangle। तो उसका कन्वर्स क्या होगा, ये स्टेटमेंट फर्स्ट पहले आएगा और ये स्टेटमेंट बाद में। If P is rectangle then P is a square। Fourth one, if my car is in the repair shop then I cannot get to class। यह पहला स्टेटमेंट P है, देन ये स्टेटमेंट Q है, तो यहां पे ये कन्वर्स क्या होगा, इफ आई कैन नॉट गेट टू द क्लास देन माई कार इज इन द रिपेयर शॉप। अ कंडीशनल स्टेटमेंट एंड इट्स कन्वर्स आर नॉट इक्विवेलेंट, यानी कि इनवर्स स्टेटमेंट की तरह कन्वर्स भी इक्विवेलेंट नहीं होता कंडीशनल स्टेटमेंट का। दैट इज दिस एरो इज नॉट कम्यूटेटिव। ये आप देख सकते हैं P और Q का, P implies Q एंड Q implies P,
दोनों ये दोनों कॉलम सेम नहीं है, तो यहाँ से ये प्रूव होता है कि कंडीशनल स्टेटमेंट P इम्प्लाइज Q और उसका नेगेशन P इम्प्लाइज Q और उसका कन्वर्स आपस में इक्विवेलेंट नहीं है। लास्ट, contrapositive of a conditional statement. The contrapositive of the conditional statement P implies Q is negation Q implies negation P. इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? If today is Friday, then 2 plus 3 equal to 5. तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट P है और ये Q है, तो इसका कंट्रापोजिटिव क्या होगा? If 2 plus 3 not equal to 5, then it is not Friday. देखिए, then today is not Friday. Next example, if it snow today, then I will ski tomorrow. तो इसका कंट्रापोजिटिव क्या होगा? I will not ski tomorrow only if it does not snow today. Third, if P is a square, then P is a rectangle. तो इसका कंट्रापोजिटिव क्या होगा? देखिए, ये पहले आएगा इसका नेगेशन और ये बाद में आएगा उसका नेगेशन। कैसे? तो इसका कंट्रापोजिटिव बनेगा if P is not a rectangle, then P is not a square. देख ले। Fourth, if my car is in the repair shop, then I cannot get to the class. इसका कंट्रापोजिटिव क्या होगा? If I get to the class, then my car is not in the repair shop. Next, a conditional statement and its contrapositive are equivalent. Symbolically, हम लिखेंगे P implies Q equivalent negation Q implies negation P. Example, use truth table to show that these two statements are equivalent. तो देखिए, ये P का कॉलम में, ये Q का, ये मैंने पहले एक्सप्लेन किया हुआ है कि इसको हम कैसे लिखेंगे। नेगेशन Q क्या है? सिंपल इस Q का नेगेशन है, इसके अपोजिट वैल्यू है, और नेगेशन P इस P के अपोजिट वैल्यू है। P इम्प्लाइज Q भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये एक ही केस में फॉल्स होगा, कि पहला ट्रू होगा और दूसरा फॉल्स होगा। तो देखिए, ये फॉल्स आ रहा है, P ट्रू है और सेकंड फॉल्स है, बाकी सब में ये ट्रू है। इसी तरह आप नेगेशन Q इम्प्लाइज नेगेशन P इन दो कॉलम से फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि लास्ट टू कॉलम सेम है। तो इससे क्या प्रूव होता है कि ये स्टेटमेंट P इम्प्लाइज Q और नेगेशन Q इम्प्लाइज नेगेशन P आपस में इक्विवेलेंट है।